वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, गद्यांश पद्यांश को हम इस तरीके से समझेंगे। ऐसी आपको मैं 6 ट्रिक दूंगी। आपकी 5 ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपकी 6 ट्रिक होगी वो आपकी प्रो टिप्स होगी। उसके बिना आपका सिलेक्शन अधूरा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कोई नया हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय पर मिल सके। तो अगर हम बात करें आपका गद्यांश पद्यांश, इसका रोल आपका ना सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश, आपकी संस्कृत, किसी भी प्रकार की आपकी लैंग्वेज है उसमें सेम रोल रहता है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेडागोजी ले लो, आप गद्यांश पद्यांश ले लो, सिलेबस आपका सेम होता है। लेकिन लैंग्वेज 1 में ये डिफरेंस हो जाता है कि आपको एक गद्य मिलता है और एक आपको पद। वहीं लैंग्वेज 2 में दोनों ही गद्य मिलेंगे। तो ये जो ट्रिक है ये दोनों ही लैंग्वेज के लिए है। तो यहाँ पर लिखा है 30 नंबर पक्के, तो 30 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप ये चीजें करते हो। कहीं नहीं गए आपके ये 15 नंबर आपके लैंग्वेज 1 में और 15 नंबर आपके लैंग्वेज 2 में। ये सिर्फ आपका गद्यांश पद्यांश के लिए। रही पेडागोजी के लिए, वो मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, वो वीडियोस चेक कर लेना। उसमें जो मैंने की पॉइंट बताया है उन की पॉइंट से आपका पेडागोजी के अलावा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। सारे पीवाईक्यू, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट उस की पॉइंट में आपको मिल जाएंगे। तो वो जाकर क्लासेस देख लेना। तो चलिए बात करेंगे। तो 30 नंबर सिर्फ हमारा मेन फोकस ये नहीं है कि हमें 30 नंबर मिले, हमें इसके साथ कम समय में आपके गद्यांश पद्यांश हो, क्योंकि ये आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम जो है आपका वेस्ट हो, टाइम आपका सीटेट वाले ज्यादा निकलवा दे और आपका जो पेपर है वो छूट जाए। तो हमें क्या करना है, कम समय में ये आपका करना होगा। क्योंकि गद्यांश पद्यांश अगर आप कर लेते हो तो ये 15 नंबर या फिर आप कहो दोनों लैंग्वेज में 30 नंबर आपके फ्री के हैं। फ्री के क्यों है? क्योंकि इसमें आपको ना तो याद करके जाना, कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ आपको स्किल डेवलप करनी है, जो कि मैं आपको 5 पॉइंट में बताऊंगी। 5 ऐसे पॉइंट है जिनसे वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। और जो 6 है आपका प्रो टिप्स, वो तो भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कोई नया हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी, आप सभी को लगेगी, मुझे पता है, तो आप एक बार लाइक कर देना। तो चलिए अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली बात जो है आपके यहाँ पर, ठीक है, सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ो या पर्सन पढ़ो। लेकिन आप करते क्या हो कि मैम हम तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। तो ये गलती करना बंद कर दो, पैसेज नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है सबसे पहले क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो भी आ रहा है, सीधा क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन पढ़ो सिर्फ एक बार ध्यान से। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, इसके बाद आपका जो सेकंड ट्रिक है वो क्या ट्रिक है, चलिए चलते हैं। तो सेकंड ट्रिक में क्या है, आपको ऑप्शन भी पढ़ना है। आप कहोगे मैम ऑप्शन क्यों पढ़ना है? आप पहले चीजें देखो, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। मैं आपका जुलाई वाला पेपर लेके आई हूँ, उसके यहाँ पर मैं आपके आर से मतलब आपके गद्यांश पद्यांश लेके आई हूँ। तो बेफिक्र हो जाओ, जो ट्रिक बता रही हूँ वो मैं यूज करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलिए सबसे पहला क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी थर्ड टिप्स है वो क्या है, वो आपको है पैसेज में ढूंढना। अब आपको यहाँ पर पैसेज नहीं पढ़ना है, यहाँ पर लिखा है पैसेज में ढूंढो। जो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, जो आपने इसके दूसरा ऑप्शन पढ़ा, इसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि पैसेज में उस शब्द को ढूंढना है, ना कि पूरा का पूरा आपको पैसेज पढ़ना है। ये ध्यान रखना, उस शब्द को ढूंढना है पैसेज में। आपने पैसेज में वो शब्द ढूंढ लिया तो आपको आंसर मिल गया, आपको उसी लाइन में आंसर मिल जाएगा। आप कहोगे मैम ऐसा नहीं, तो चलिए फोर्थ ट्रिक पे, अगर आपको इतने पे आंसर नहीं मिल रहा तो आपको फोर्थ ट्रिक में क्या करना है, इसमें आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अभी तक सिर्फ शब्द को खोज रहे थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर फोर्थ ट्रिक में पैसेज को पढ़ना है। ये आपको करना ही होगा अगर आपको ये 30 नंबर चाहिए, वरना फिर मूर्खों की तरह ज्यादा टाइम वेस्ट करते रहो, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करो, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। अगर इनके 15 नंबर नहीं मिले, ये 30 नंबर आपको नहीं मिले, तो सीटेट आपका होगा भी नहीं। याद रखना, लैंग्वेज का रोल 60 नंबर का है, तो 60 नंबर के लिए 30 नंबर फिक्स बिल्कुल होने जरूरी है। क्योंकि पेडागोजी में 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो आपसे नहीं होंगे और आप गलत करके ही आओगे, लेकिन ये 30 नंबर ऐसे है जिसे आपको सही करना पड़ेगा और बहुत इजी है इन्हें करना। तो फोर्थ आपकी टिप्स है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, आंसर निकालना है। इसके बाद जो आपकी फिफ्थ है, इसके बाद क्या है, आपका ग्रामर की टिप्स है। क्योंकि आपके जो गद्यांश पद्यांश आते हैं उसमें कुछ पोर्शन आपका ग्रामर का भी होता है। तो आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती, आपको नहीं आ रहा ग्रामर का, तो जो सबसे शुद्ध शब्द है वो उठा लो, वो आपका आंसर होगा। आपको शुद्ध अशुद्ध तो पता है ना, बचपन से किताबें आप सभी ने पढ़ी है। तो उसमें से जो भी शब्द आपको लगे हाँ ये शुद्ध लिखा है, तो वही आपका आंसर होगा। 90% ऐसा ही होगा।
आपको जब कुछ भी नहीं आता तो आपका 90% यही चीजें सही होगी। आगे आपका सार्थक, मतलब जिस शब्द का मीनिंग हो वो ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर मीनिंग नहीं बन रहा तो आंसर होगा भी नहीं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर एक लिखा है आपका ऐसे स्वार्थी और दूसरा लिखा है आपका ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये आपका क्या है, ये ऐसे होता है, ये कभी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। और इसका मीनिंग भी है तो यही आंसर होगा। ये सार्थक है मतलब इसका अर्थ है, तो आपका यही आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे है आपकी प्रो टिप्स। ये क्या है, ये आपका जो गलती करते हो ना वो गलती आप इससे करना बंद कर दोगे। तो चलिए देखते हैं आपकी प्रो टिप्स क्या है। तो आपको क्या करना है, अपने विचार, जो आपके विचार उमड़ते हैं ना और जो आपका ज्ञान है उसे साइड में रख के ही पैसेज करना है। आप कहोगे मैम ऐसे कैसे, तो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं। और ये 6 टिप्स हमेशा माइंड में फिक्स आपकी रहनी चाहिए। जो आपके अंदर विचार है, जो आपका ज्ञान है, उसे साइड में रखो। कल मैंने आपको 6 बजे जो मैराथन कराई थी उसमें आप सभी यही गलती कर रहे थे कि अपना माइंड यूज कर रहे थे, सीधा ऑप्शन में अपनी बुद्धि लगा रहे थे और वो आंसर गलत था। तो यही चीजें है, क्या अपना विचार जो है आपको साइड में रखना है। और ये सारी ट्रिक जो भी बताए मैं डेली अप्लाई करके बताती हूँ, आपका टाइम बचाती हूँ और आपको क्वेश्चन सोल्व करना इसी से सिखाती हूँ। तो ये 30 नंबर हम आपके यहाँ पर 6 बजे आपका डेली करते हैं। 6 बजे डेली आपकी सिलेक्शन सीरीज होती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर ज्वाइन कर लेना। हर एक क्लासेस आप सभी के लिए फ्री है, मतलब फ्री है, कोई भी आपको यहाँ पर पेड कोर्स नहीं लेना। और जिस तरीके की हम क्लास करते हैं आप जाकर कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा हम क्या पढ़ते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन टिप्स को अप्लाई करेंगे। हमने 6 टिप्स देख ली, चलो एक बार रिवाइज करती हूँ 6 के 6 टिप्स। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, ऑप्शन के बाद आपको क्या करना है, आपको वो शब्द ढूंढना है, वो वर्ड ढूंढना है, चाहे इंग्लिश हो हिंदी, हमेशा ऐसे ही करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ड से आंसर नहीं मिला तो आपको पैसेज को एक ही बार पढ़ना है, एक बार ध्यान से पढ़ना है। और फिफ्थ आपकी क्या टिप्स थी कि आपको शुद्ध शब्द ही आपका आंसर होगा, सार्थक शब्द। और जो आपकी छठी है प्रो टिप्स, वो अपने विचार, अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग साइड में रख के आपको आंसर देना है। तो चलिए ये है आपका यहाँ पर पैसेज। आपको देखने में बड़ा टफ लगेगा कि मैम कितना हार्ड आपका पैसेज आगे, ये आपका पैसेज आता ही आता है। अब आपको क्या करना है, ये नहीं पढ़ना, पहली टिप्स। दूसरी क्या है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है। चलो, समाज में बदतर होने की स्थिति, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ। आपको समझ में आ गया, बदतर शब्द का मीनिंग पूछा है, ठीक है जी। अब आपको पढ़ने हैं ऑप्शन। बदतर माने बुरा, मतलब अत्यधिक बुरा, आपको यही लग रहा है। आगे देखेंगे, दुराचारी बुरा नहीं होता, आपका अभिमानी ये भी नहीं होगा, बेईमानी ये भी नहीं होगा। तो आपकी सिर्फ 2 ट्रिक से आपने आंसर ले लिया, आपने सिर्फ 2 ट्रिक से अपना आंसर ले लिया। और ये आपको जुलाई में पेपर में आया हुआ था, जिसमें 20 लाख बच्चे फेल हुए थे। देखा हमने कितना इजी तरीके से किया। हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा, हमने ये लंबी कहानी पढ़ी ही नहीं क्योंकि ये आपके काम की नहीं थी। हमने क्या पढ़ा, पहले क्वेश्चन पढ़ा, इसके बाद ऑप्शन पढ़ा और हमें आंसर मिल गया। याद रखना, जो ये 6 टिप्स बताई है ना, इसमें पहली टिप्स दूसरी टिप पे ही आंसर मिल जाएगा, नहीं मिला तो तीसरी पे मिल जाएगा, वरना फोर्थ पे तो मिल ही जाएगा। इस प्रकार से आपका 4th टिप्स जब आप यूज कर लोगे, 4th ट्रिक यूज कर लोगे, तो इसके बाद आंसर आपके हाथों में होगा। दूसरी ट्रिक पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, हमें मिल गया आंसर अत्यधिक बुरा, बस यही था। इसमें पैसेज में जाना ही नहीं था, पैसेज का कोई रोल था ही नहीं। और जो बच्चे मूर्खों की तरह सबसे पहले इतना लंबा पैसेज पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन के लिए पैसेज पढ़ते हो, तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर दोबारा सीटेट देने की तैयारी कर रहे हो। और हमारा मेन टारगेट है इसी बार सीटेट पार आपका होना चाहिए, इस बार सीटेट पास होना चाहिए। तो इसी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो हमें ये पढ़ना ही नहीं था, हमें ये मिल गया, सीधा अर्थ पूछा था, मीनिंग पूछा था, तो ये तो हमारा कहीं तक रिलेट नहीं कर रही। बदतर कहते हैं ना, बहुत बदतर हालत है, इतना आपको सेंस लगाना था, क्या अत्यधिक बुरा वाला, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। तो आपका क्या हो गया, बदतर माने अत्यधिक बुरी या फिर बुरी स्थिति बोलते हैं। चलो जी, अब है आपका यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा साहित्य कालजी साहित्य बन गया। सबसे पहले, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे, जो पाठकों का मनोरंजन करे। और आपका 4th, जो समाज का दर्पण है। 2 ट्रिक लगाई, पहले हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन, फिर ऑप्शन। थर्ड में क्या था, ये शब्द ढूंढना है, ये कालजी शब्द कहाँ पर है, ये शब्द आपको ढूंढना है। सिर्फ ये शब्द क्या है, जो सीमा से परे कालजी बनता चला गया, क्या है, जो कालजी बनता चला गया, ये हमें शब्द मिल गया। तो जो शब्द मिला है ना, उसके लास्ट वाले कोमा, पूर्ण विराम जिसे बोलते हो, पूर्ण विराम ढूंढो और स्टार्टिंग का पूर्ण विराम ढूंढो, बस वहां तक आपको जोड़ना है। तो ये देखो, ये जो शब्द मिला ये यहाँ से स्टार्ट है वह, और ये कहाँ पर एंड है, प्रयास हो,
यहाँ पर ये एंड है, हमेशा पूरा सेंटेंस पढ़ना है। ये भी गलती नहीं करनी कि आधा पढ़ा, नहीं, पूरा पढ़ो जहां तक पूर्ण विराम है। वह साहित्यिक कालों के बंधन को तोड़कर जो सीमा से परे जाकर कालजी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या, हमने पहले ही ऑप्शन पढ़ा मानवीय सत्यों की व्याख्या, हमारा आंसर मिल गया। और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने में का प्रयास करता है। आस्था जगाने वाली बात की नहीं थी, तो बस आपका आंसर मिल गया। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ये फ्री के नंबर है जो कि आपको लेने ही होंगे अगर सीटेट पास करना है। और ये डेली मैं इसी प्रकार से डेली अप्लाई कराती हूँ 6 बजे वाली क्लास में। आपने अभी तक वो चीज नहीं देखी तो जाओ और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी। और 6 बजे इतना शॉर्ट में मैं आपको पेडागोजी कराती हूँ, पूरे 30 नंबर में यहाँ पर पक्का कराती हूँ। हिंदी के 30 नंबर यहाँ से बाहर नहीं जाते। चलो समझ में आ गया। चलो आगे बात करेंगे। अब क्या है, गद्यांश के अनुसार साहित्य की किस तरह की चिंता झलकती है। पहला ट्रिक यूज किया, अब ऑप्शन पढ़ो। नए सिद्धांतों की, सामाजिक विघटन की, समाज में आधुनिक होने की, या मूल्य के बिखरने की। अब क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है साहित्य की चिंता। अब साहित्य की चिंता देखो कहां पर है, ये ढूंढो, जल्दी से ढूंढो। आप सभी को ढूंढना है साहित्य की चिंता कहां पर है, तो वो सब आपको नजर आ जाता है जब आप ये ऑप्शन पढ़ लेते हो। और हमें क्या है, सामाजिक विघटन की, या सामाजिक के आधुनिक होने की, या फिर मूल्य के बिखरने की। जल्दी से देखो क्या होगा। तो क्या है, चिंता हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमें ये दिख गया, ये चिंता दिखा, तो बस हमारा काम हो गया। हमें दिख गया चिंता, तो हमें क्या करना है, जहां तक कोमा लगा यहाँ से और जहां से स्टार्ट हुआ यहाँ से, यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध है। ठीक है जी। साहित्य में समाज में विसंकलित होते हुए टूटते बिखरते सिद्धांत। क्या आगे, टूटते बिखरते सिद्धांत कौन से आपके सिद्धांत बिखर रहे हैं, मूल्य नहीं बिखर रहे, या बिखर रहे, हाँ मूल्य भी बिखर रहे हैं ना। टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता के बराबर है, बस मिल गया मूल्यों की चिंता, बस आपका फोर्थ आंसर था। कितना इजी था ढूंढना, हमने सिर्फ इस चिंता के शब्द को लिया, ये चिंता हमें यहाँ पर दिख गया और इन्होंने अगली ही लाइन में ये चीज दे दी, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेफिक्र होकर आपको पेपर में ऐसा ही करना है और आपका ऐसा ही आंसर मिलेगा। ये पूरा का पूरा मैंने कराया हुआ है पेपर आपका 6 बजे वाली क्लास में मैराथन में, तो आप जाकर देख लेना। ये आपका फिर से आ गया विश्वास का अर्थ, हमें इसमें नहीं जाना, हमें इसमें जाना ही नहीं है। क्या है आपका, तत्व ज्ञान संबंधी निश्चित धारणा, आपका विस्मय या फिर विश्व से संबंधित। क्या है, विश्वास। तो विश्वास किसे कहते हैं, तत्व ज्ञान संबंधी नहीं जी, विस्मय नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। विश्वास मतलब निश्चित धारणा, आपको किसी के प्रति बिल्कुल निश्चित धारणा है, आपको विश्वास है, आपको बिलीव है, तो ये बिल्कुल लॉजिक से बन रहा था, पैसेज की जरूरत नहीं थी। तो ये अभी तक हमने पैसेज पढ़ा नहीं और 3 क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, वो भी कुछ सेकंडों में आप दे सकते हो। समझ में आया। तो इसी प्रकार से आप ये पूरा पैसेज देख लेना, मैंने कराया हुआ है। चलिए अब आपको पद्यांश में लागू करके दिखाते हैं। तो ये है आपका यहाँ पर पद्यांश। चलो जी, यहाँ पर है आपका पद्यांश। हमें क्या करना है, इसे नहीं पढ़ना, चाहे पद्यांश हो गद्यांश हो, 30 नंबर चाहिए तो ये मत पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही थी। दूसरी ट्रिक है, ऑप्शन पढ़ो, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश में, सूर्य लालिमा से भरे आकाश में, तारों से भरे आकाश में, बादलों से भरे आकाश में। तो क्या है, बादलों से भरे आकाश में। चलो जी, अब देखेंगे आपका यहाँ पर इस शब्द को ढूंढो, संध्या सुंदरी। तो संध्या सुंदरी हमें यहाँ पर मिल गया, हमें संध्या सुंदरी यहाँ पर मिल गया, लाइन मिल गई। अब मैंने कहा है पूरी लाइन पढ़नी है, तो क्या है, पढ़ो। आपका मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, बस ये काम हो गया। क्या, मेघ में मतलब बादल, आसमान मतलब आपका आकाश। देखो बादलों से या फिर तारों से नहीं है, सूर्य से कहीं बात नहीं, चंद्रमा कहीं नहीं आया, तो हमारे पास आंसर आ गया आपका यहाँ पर फोर्थ। इससे बेस्ट क्या होगा, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। चलो आगे बात करेंगे, आपका हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ढूंढो हृदय राज कहां पर लिखा है, जल्दी से। हृदय राज की रानी, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ढूंढो हृदय राज की रानी का वह कर्ता अभिषेक है, किसका कर रहा है। चलो हमें ऊपर पढ़ना है क्योंकि हमें समझना होगा। तो क्या है, हंसता है केवल एक तारा गुथा हुआ उन घुंघराले बालों से, तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं हुई। आगे चलेंगे, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो बात ही किसकी हो रही है, वह संध्या सुंदरी, तो संध्या सुंदरी की बात हो रही है। आपका तिरमलाचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों के अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उनका हास विलास।
किसकी बात हो रही है? संध्या सुंदरी की। यहाँ पर सारी तारीफ किसकी हो रही है? संध्या सुंदरी की। तो हृदय की राजधानी, हृदय की रानी का अभिषेक कौन कर रहे हैं? आपके बादल कर रहे हैं। तो बादल किसका कर रहे हैं? संध्या का कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर ही लिखा था और उसी की विशेषता नीचे बताई गई है। तो यहाँ पर आपका संध्या बिल्कुल सही है। बेफिक्र होकर आपको आंसर देना था। तो आंसर नंबर 1 सही है। तो यही आपको ट्रिक आजमानी है। अब आपकी एक ट्रिक थी कि जो आपका सार्थक हो ग्रामर वाले क्वेश्चन में, ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, ये देखना है जो बिल्कुल सार्थक हो उसका आंसर दोगे। तो हमें पता है आपका इसका संधि विच्छेद करना है, आपका दिवास वसन का संधि विच्छेद करना है। तो देखो हमें पता है दिवसा कोई शब्द होता नहीं है, कट कर दो। दिवस होता है, दिवा नहीं होगा, इसे हमने कट कर दिया। अब देखो इनमें से आपका आसमान सही है, आपका अवसान सही है, या फिर आपका अवसान सही है? बताइए कौन सा होगा। ये तो हमारा फोर्थ तो कट हो गया, ये कट हो गया। इन दोनों में से बताओ कौन सा सही होगा। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है आंसर जो है आपका यहाँ पर थर्ड। क्यों? क्योंकि आपका अवसान का मीनिंग होता है, ना कि अवसान का नहीं होता। क्या होता है? अवसान का है। अव का मीनिंग होता है, अवसान का मीनिंग नहीं होता। तो बस आपको यही करना था, जिसका मीनिंग हो, जो सार्थक हो, उसका ही आपका हमेशा आंसर होगा। तो थर्ड आंसर बेफिक्र आपको देना था, क्योंकि हमें मिल गया दिवस था, तो इतने से काम हो गया। और आपका अवसान ये वाला गलत लिखा हुआ है, आ नहीं होता। लगभग सारे शब्द आपके ऐसे ही मिलते हैं। तो बस शुद्ध ढूंढना था, शुद्ध आपका मिल गया। शुद्ध ही पर आपको काम करना है। अब आपको इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, आपको जाकर देखने हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। रही पेडागोजी के की पॉइंट, इतनी बेहतरीन क्लास मैंने आपको की पॉइंट की प्रोवाइड की है, उसमें आपके हिंदी पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इंग्लिश के लिए मैंने अलग की पॉइंट दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में की पॉइंट कुछ अलग यूज होते हैं। अब आप कहोगे मैम ये की पॉइंट क्या? की पॉइंट आपका सिलेक्शन है। की पॉइंट इज इक्वल टू सिलेक्शन लिख लो, जो कि 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज में हम करते हैं। जिन बच्चों ने 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज करते हैं उन्हें पता है वो क्लास क्या है। अगर आप 9 बजे वाली सीरीज अभी तक नहीं कर रहे तो जाकर देख लेना वो सिलेक्शन सीरीज क्यों कही गई है। 1-2 क्लास कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये आपके हमने यहाँ पर ऐसी ट्रिक की है, ऐसी टिप्स मैंने आपको बताई है। इसके बिना आपका यहाँ पर सीटेट पास करना, ये 30 नंबर गंवाना भूल जाओ कि आपका सीटेट पास हो जाएगा। अगर ये 30 नंबर लेके आते हो इसी ट्रिक से, क्योंकि आपका टाइम बचाएगा, और हमें टाइम ही बचाना है जी। जितना हो सके उतना टाइम बचाना सीटेट में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट। और आप सभी कहते हो मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक आपका एग्जाम टाइम टेबल तक बना के दे दिया। एग्जाम टाइम टेबल तक बना के दे दिया। 4-5 हजार बच्चों ने वो देख लिया है, और उन्होंने इतने सारे अपने फीडबैक देना कि मैम आपने क्या कर दिया, क्या चीज हमें दे दी। तो वो ही आपको करना है, वो जाके एग्जाम टाइम टेबल वाली वीडियो देख लेना, वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी, वरना आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, वो वीडियो मिल जाएगी। और एग्जाम टाइम टेबल है तो गलती मत करना कि इतना सारा पढ़ के ना पेपर में फिर भी फेल होके आ रहे हो। तो पढ़ने के बाद फेल होना बहुत बुरा लगता है, तो उस बुरे से बचना है और इस बार सीटेट पास करना है। इससे बेटर कुछ नहीं होता एग्जाम टाइम टेबल से, जो मैंने आपको दिया है। और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा एग्जाम आपका एग्जाम टाइम टेबल कहीं पे नहीं मिलने वाला। तो जाओ देखो, और हर एक चीज मैंने आपको फ्री प्रोवाइड की है, चाहे टेलीग्राम पे टेस्ट हो, नोट्स तक मैंने आपको अपने दिए हैं। मेरे जो भी नोट्स थे वो मैंने आपको शेयर किया है, पीडीएफ तक शेयर करती हूँ। पीवाईक्यू सीरीज, सिलेक्शन सीरीज की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो जाओ ज्वाइन करो, देखो, और इस बार सीटेट पास करो। क्लास अच्छी लगी हो, और ये अच्छी है, ठीक है, क्लास अच्छी लगी नहीं है, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये प्रो टिप्स के साथ आपको क्लास लाइक करनी है, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो लैंग्वेज में हर बार डूब जाते हैं, क्योंकि इन 60 नंबर बच्चों के आते नहीं है। इस बार हिंदी में बहुत कम स्कोर था, तो हमें वही स्कोर बढ़ाना है। पेडागोजी 15 नंबर की अलग से चीजें दे रखी है, वो 15 नंबर की चीजें घोट के पी जाना, सारी चीजें आपके वहां पर हो जाएगी। और 6 बजे वाली क्लास में यही सब चीजें हम आपका यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। कुछ ही सेकंड में बच्चे आंसर देते हैं, आप भी कुछ सेकंड में आंसर देना सीख जाओगे अगर वो क्लासेस कर लेते हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ, आपके टैग वर्ड्स की पॉइंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। और सिलेक्शन चाहते हो तो डेली क्लासेस, अभी टाइम है, सिलेक्शन आप ले सकते हो। और मोटिवेट रहो, क्योंकि 5-10 दिन में भी आराम से सीटेट पास हो सकता है, लेकिन सही तरीके से चलना है, भटकना नहीं है। और उस भटकने से बचना होगा, क्योंकि ये 10 दिन आपके पढ़ाई के 10 दिन है, तो इसका यूज करो और सीटेट इस बार ही पास करो।